तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी थी, हम लोगों ने यहाँ से करी थी पदुम से। हम पेंसिला होते हुए आए थे कारगिल, और फिर कारगिल से मुलबेक होके हम लोग आए लामायारू, लामायारू से खालसे, खालसे से होके हम आ गए थे लेह में। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से नुब्रा वैली। यहाँ से आप व्यू देखो, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है सामने। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है? हम एकदम बढ़िया हैं एंड आई होप आप सब भी बढ़िया होगे। बाकी आज की गुड मॉर्निंग भी हो रही है हमारी लेह से। नहा धो के एकदम तैयार खड़े हैं। सामान हमारा पैक हो गया है, बस ये छोटे मोटे सामान है, ये मेरे को रखना है और मेरा लैपटॉप मुझे रखना है। बाकी यहाँ से निकल रहे हैं यार। बाकी यहाँ से व्यू एक बार और चेकआउट कराता हूँ मैं आप लोगों को। अपनी बालकनी से जो व्यू आ रहा था वो ये था। सही लग रहा है ना? बहुत सुंदर है यार, ये वाला जो पूरा व्यू आता है ना, ये देखो पूरा व्यू है, कितना सुंदर है। और आज है डे 7 मेरी लेह लद्दाख रोड ट्रिप का, और आज हम जाने वाले हैं लेह से हुंदर, और आज हम क्रॉस करेंगे दी माइटी खारदुंगला पास। तो फटाफट बस ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं एंड फिर आगे की वार्तालाप आपसे करते हैं। सो गाइस, अभी होटल से हम लोग ने चेकआउट कर दिया है, यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी यहाँ से हमने अपना लोकेशन डाल दिया है हॉल ऑफ फेम का, विच इज़ अराउंड 10 मिनट्स। तो एक बार हॉल ऑफ फेम विजिट करते हैं और फिर अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स नुब्रा वैली। आज खारदुंगला दिखा रहा है यहाँ से 39 एंड हुंदर इज 126। हुंदर आता है आपका नुब्रा वैली में। और आज का जो हमारा स्टे होने वाला है वो हमारा हुंदर में ही होने वाला है। हुंदर में काफ़ी सारे आपको कैंप्स और होम स्टेज के होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। नुब्रा वैली का जो सबसे बड़ा सिटी या प्लेस या टाउन कह लो आप, वो हुंदर है। आज की जो हमारी ड्राइव है वो ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है, 130 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव है। बट द थिंग इज कि आज जो है हमें अपनी इस पूरी ट्रिप का जो सबसे हाईएस्ट पास है, आज उस पास को हम क्रॉस करने वाले हैं, विच इज खारदुंगला पास। और उस पास का जो एलिवेशन है दैट इज 17,982 फीट, ऑलमोस्ट 18,000 फीट पे है, जो कि मैं करने वाला हूँ अपनी होंडा में से। अब देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, जैसा भी करेगी आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और हॉल ऑफ फेम चलते हैं। गाइस वो देखो सामने, वो मतलब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है यहाँ से। यार क्या खतरनाक टेक ऑफ करता है ना, सीधा यहाँ से पहाड़ के ऊपर। सो हम लोग पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ फेम। ये सामने लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ना, बहुत सारे व्हीकल खड़े हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सारे हॉल ऑफ फेम में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी एक बार यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और फिर चलते हैं अंदर। गाड़ी हम लोगों ने वहाँ पार्क करी है एंड दिस इज दी हॉल ऑफ फेम। ये आगे चल रहे हैं, इधर ये आर्मर्ड व्हीकल्स खड़े हुए हैं सारे। इसमें से कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स वो भी हैं जो कारगिल वॉर में हमारी आर्मी ने कैप्चर कर लिए थे पाकिस्तान आर्मी के। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी थी, हम लोगों ने यहाँ से करी थी पदुम से। हम पेंसिला होते हुए आए थे कारगिल, और फिर कारगिल से मुलबेक होके हम लोग आए लामायारू, लामायारू से खालसे, खालसे से होके हम आ गए थे लेह में। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली से फिर हम जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बाद हम लोग यहाँ से होते हुए जाएंगे आपका पैंगोंग सो, और पैंगोंग सो से फिर चुशुल बालाचा होते हुए वापस मनाली जाएंगे। तो ये पूरा मैप है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो और अपना प्लान या राउट प्लान कर सकते हो। हमने म्यूजियम के टिकट ले लिए हैं अपने दोनों, और खाली म्यूजियम का टिकट लिया है क्योंकि लाइट एंड साउंड शो जो है वैसे मिस करने वाला नहीं है, लेकिन वो 45 मिनट्स लगते हैं उसमें। और आज हमें अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है फॉर नुब्रा वैली, तो हम खाली म्यूजियम चेकआउट करते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने दोबारा से रिकैप्चर किए थे, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी एंटर हो गई थी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ब्रीफिंग दी जाती है इसके बारे में। यहाँ पे ये सारे गन्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी ने यूज़ किए थे कारगिल वॉर में, और इंडियन आर्मी ने सब कैप्चर किया था उनसे। ये सारे वेपन्स हैं। और ये सारे अलग अलग वॉर्स जब हुए थे 1947-48 इंडो पाक वॉर, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हो। ब्रीफ ऑफ ऑपरेशंस आप स्क्रीन को क्रॉस करके पढ़ सकते हो। खालसे ब्रिज, ये डिटेल है इन 1965 इंडो पाक वॉर के बारे में। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड ये वो सारे ऑफिसर थे जिनको महावीर चक्र मिला था। एंड यहाँ पर भी इन सब ऑफिसर्स की फोटोग्राफ्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं जिनको महावीर चक्र मिला हुआ है।
या उस वॉर में उनको महावीर चक्र मिला था। सिक्योरिंग द गोरखा रिज एंड थांग, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कैप्चर ऑफ तुर्तुक। तो बेसिकली परसों हम लोग थांग और तुर्तुक दोनों जगहों को विजिट करने वाले हैं, तो इसके बारे में जो हिस्ट्री आप यहाँ पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देखो सारे जो ऑफिसर्स शहीद हुए ना अब तक इस एरिया में, पूरे लद्दाख रीजन में, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में, उन सब के नाम यहाँ पे दीवारों पे लिखे हुए हैं। जैसे इसमें लिखा है इंडो चाइना वॉर 1962, 1947, 48 ऑपरेशन जो थे उनमें। उसके बाद ये है इंडो पाक वॉर 1965 एंड 1971 ऑपरेशन मेघदूत। पूरे दीवार पे ना चारों तरफ यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस में नेवी सोल्जर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है ना, उन सब के नाम यहाँ लिखे हैं। आप ये देखो कितने सोल्जर्स ने यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस दिया है, आप जस्ट नामों को देखो, अनकाउंटेबल है। यहाँ लिखा है शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। So guys, ये है अमर जवान ज्योत बेसिकली, और ये जो आप ज्योत देख रहे हो ना, ये 24 घंटे 365 डेज जलती है। और यहाँ रोज सुबह यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे शहीद हुए थे ना, उन सबको श्रद्धांजलि दी जाती है यहाँ पे विद वेपन्स। सो गाइस, दिस इज़ दी हॉल ऑफ फेम, एंड ये जो हॉल है इसके अंदर आपका लाइट एंड साउंड शो होता है। और यहाँ पे आपको जितने भी वॉर्स हुए हैं, बेसिकली आपका कारगिल वॉर हो गया, इंडो चाइना वॉर हो गया, इंडो पाक जितने भी वॉर हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ बताई जाती हैं। और जिन जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया, जितने भी सोल्जर्स अपना सेक्रीफाइस किया, उन सब की हिस्ट्री और स्टोरी यहाँ बताई जाती है। आप सुनोगे ना तो आप इसको सीरियसली बिलीव नहीं करोगे कि उन लोगों के साथ कैसे कैसी सिचुएशंस में उन्होंने वॉर किया, जो लोग पकड़े गए और उनके साथ पाकिस्तान आर्मी ने क्या क्या किया। तो यार हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी कि उनकी वजह से हम लोग आज फ्रीली यहाँ पे घूम पा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से एंटर हुए थे और पूरा विजिट करके यहाँ से बाहर आए हैं, अब चल रहे हैं टुवर्ड्स पार्किंग। सो गाइस, ये था हॉल ऑफ फेम। अंदर मैंने ज़रा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कई जगह रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। जहाँ जहाँ आप कर सकते हो वो थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने लिया है। डेफिनेटली का यहाँ आ रहे हो ना, सो दिस इज समथिंग यू शुड नेवर मिस आउट। यहाँ ज़रूर से आना क्योंकि ये जगह ऐसी है जो हमारे सोल्जर्स की हिस्ट्री के बारे में है और वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं ना, उसको दिखाता है। तो यहाँ आप आओगे ना, आप जब डिटेल्स आपको पता चलेंगी, देन यूल गेट टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। खाली न्यूज़ में और अखबार में पढ़ने से कुछ नहीं होता, यहाँ आके आप देखोगे, सुनोगे, तब आपको पता चलेगा। So basically, Hall of Fame is a war memorial and a museum built by the Indian Army, and it shows the sacrifices of the Indian soldiers in the different wars that have happened in the Ladakh region and primarily in the 1999 Kargil war. So यार गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है और अब अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर नुब्रा वैली। सबसे पहले यहाँ से जाएंगे हम, हमारा आएगा साउथ कुल्लू। साउथ कुल्लू के बाद आएगा खारदुंगला पास, उसके बाद आएगा नॉर्थ कुल्लू, फिर आएगा खारदुंग विलेज, उसके बाद आएगा खालसर, देन डिस्कित, एंड फिर आएगा हुंदर विच इज़ इन नुब्रा वैली। तो अब शुरू करते हैं अपनी अमेजिंग जर्नी को आगे। तो हम लोगों ने जीपीएस सेट कर दिया यहाँ से, अपना जो होटल का डेस्टिनेशन है हुंदर में वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ से हमारे को जो टाइम लगने वाला है वो है 3 घंटे 20 मिनट, ये जीपीएस बता रहा है। और हम कितने बजे पहुँचेंगे ये नहीं पता। 129 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से एंड 3:14 का अराइवल दिखा रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:54 और इस टैंक में अभी तक हमने 5.8 किलोमीटर्स कवर की है। टेम्परेचर है 27 डिग्री। हॉल ऑफ फेम से निकल रहे हैं और सामने ही अपना हाईवे है, यहाँ से हमें जाना है राइट, तो ये कट नहीं होगा, आगे से लेफ्ट जाके ना यू टर्न लेके आना पड़ेगा हमारे को यहाँ से। हम लोग लेह सिटी के आउटर पे हैं इस वक्त और लेह सिटी का जो एलिवेशन है दैट इज़ अराउंड 11,500 से 12,000 के बीच में है। और अभी हम जा रहे हैं खारदुंगला पास, तो उसका जो एलिवेशन है दैट इज़ अराउंड 18,000 फीट। सो आज में आप ये लगा लो कि 12 से मैं मानूँ तो 6,000 फीट हम और ऊपर चढ़ेंगे आज। जब से हम हॉल ऑफ फेम से चले हैं ना, तो उसके बाद से ही जो सड़क है ना वो एकदम चढ़ाई शुरू हो गई है हमारी। और अब ये रास्ते जो हैं, अभी तक तो जहाँ हम चल रहे थे वो रास्ते हमारे अच्छे खासे बड़े थे। अब यहाँ से जो रास्ता है ना, ये रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा
पतला पतला रास्ता है। एक ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर, और यहाँ लग रही है भीड़, शायद तेल के लिए है या एंट्री पॉइंट होगा शायद में भी कोई, वो भी हो सकता है। ये ट्रक वाला कहाँ आना चाह रहा है? हाँ शायद बाइकर्स का ग्रुप है, तो ये अपना तेल पानी हवा ववा भरवा रहे हैं यहाँ पे। और सड़क का हाल आप देख सकते हो, यहाँ पे सड़क बिल्कुल ख़राब है। टारमेक वाली जो रोड होती है वो पूरी गायब हो चुकी है यहाँ से। तो यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल फी स्लिप देनी है शायद कोई तो हमें, और उसके बाद यहाँ पे हमारा परमिट भी चेक हुआ है। आज हमारी सड़कें ऐसी मिलने वाली हैं हमारे को। और ये भी देखो बिल्कुल बेकार सा पैच है, पीछे कौन है और मज़ा आ रहा है, भाई लोग हैं। ओ भाई बड़ा खतरनाक सा है नीचे। लेफ्ट राइट सब जगह से बाइकें निकल रही हैं। इनका तो ग्रुप भी बहुत बड़ा है, ये भी नहीं कि एक दो को पास दे दो, 70 बाइकें हैं। किस किस को पास दोगे? निकल जाएंगे, आराम से चलते हैं हम लोग भी। बेसिकली अब तक जब से हमने अपनी लद्दाख ट्रिप शुरू करी है ना, तो अब तक तो हमें रोडें ना बहुत अच्छी मिल रही थी, क्योंकि अब तक जहाँ हम थे बेसिकली लेह तक, तो यहाँ तक ना सड़कें वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई हैं, और ये सारी जगह ना काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज्ड भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के काफ़ी सारे कैंप्स वगैरह हैं, तो इसलिए यहाँ की सड़कें वड़कें सब अच्छी हैं। लेकिन अब से जो हमारी आगे की जर्नी शुरू हो रही है ना, जहाँ से अब हम जाएंगे आगे नुब्रा वैली, फिर पेंगोंग, फिर सो मरोरी, तो ये सारी जगह आती हैं आपकी ऑफ बीट लद्दाख में। सो यहाँ पर अब सड़कें हमारी बहुत ख़राब होने वाली हैं, और यहाँ की सड़क की हालत आप देख ही रहे हो, कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। अब इसमें क्या होता है ना कि एक तो हमारा आज एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा हम लोग गेन करेंगे, दूसरा यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है, तो अब इसमें गाड़ी का इंजन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जोर लगेगा इंजन में भी, और उतनी ही ज़्यादा धूल मिट्टी भी इंजन में जाएगी। तो बेसिकली जो एयर फिल्टर है आपका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चोक होने के चांसेस होते हैं, और जब एयर फिल्टर चोक होता है ना, तो फिर गाड़ी को प्रॉपर पावर नहीं मिलती है। बेसिकली हमारी जो आज की ड्राइव है ना, ये ड्राइव काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें हैं हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। अब बेसिकली जब से हमने अपनी लद्दाख ट्रिप शुरू करी है ना, तो हमें सड़कें अभी तक तो देखो बहुत अच्छी मिली थी। I mean, मनाली से पूरा हम पदुम, कारगिल, वहाँ से लेह तक हमारे को बहुत सही सड़कें मिली हैं। एक दो बीच में देखो छोटे छोटे पैचेस आते हैं, जहाँ पे आपको लैंडस्लाइड्स वाले पैचेस होते हैं, या फिर सड़क बहुत ज़्यादा ऑफ रोड होती है, तो वो तो यार देखो मिलेगा यहाँ पे। बट ओवरऑल आई वुड से 90% जो सड़कें हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। आप मतलब किसी भी गाड़ी से आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फाइनली यहाँ पर भी अब अच्छी सी सड़कें आ गई हैं, फुल्ली टारमेक रोड्स हैं वो आ गई हैं हमारी, और देखते हैं कहाँ तक हमें रोड्स मिलेंगी। बाकी ऊपर आप देख रहे हो पहाड़ पे, वहाँ हमें जाना है। अभी आगे काफ़ी सारे हेयरपिन बेंड शुरू हो जाएंगे हमारे। खारदुंगला से पहले एक एंट्री पॉइंट आता है, उसका नाम है जगह का साउथ पुलू। तो साउथ पुलू मेरे ख्याल से भी यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर बचा हुआ है, और जब नीचे हम लेह में थे ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा था 27 डिग्रीज, ठीक है, और अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 13 डिग्री, और अभी हम साउथ पुल्लू भी नहीं पहुँचे हैं। और साउथ पुल्लू की जो एलिवेशन है दैट इज़ अराउंड 15,000 फीट, तो साउथ पुल्लू से भी हमें आगे 3,000 फीट ऊपर जाना है। तो साउथ पुल्लू पे वो लोग ना बेसिकली एक चेक पॉइंट भी है, और वहाँ हमारा जहाँ तक है इनर लाइन परमिट भी चेक होगा। ये सामने आप देख रहे हो, आई डोंट नो कि आपको कैमरे में कितना नज़र आ रहा होगा, कितना आइडिया लग रहा होगा कि कितनी स्टीप है एकदम सड़क आगे। स्पीड लिमिट दे रखी है 20 की, भाई 20 पे चलेंगे तो गाड़ी खींची नहीं पाएगी। अभी हम उस वाली साइड से आए और गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है, मैं ऐसे बीच में रुक गया था। यहाँ पे ना एक पॉइंट है, यहाँ से आप व्यू देखो, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है सामने। वो पूरा जो नीचे आप देख रहे हो ना, दैट इज द एंटायर लेह सिटी। लास्ट हमें स्नो मिली थी जब हम गए थे शिंकुला पास, जब हमने क्रॉस किया था, और उसके बाद मिली थी हमें पेंसिला पास पे, और आज खारदुंगला पास पे भी ठीक ठाक स्नो मुझे मिलेगी, क्योंकि खारदुंगला पास में ना पीछे भी कल भी स्नो हुई है, परसों भी स्नो हुई है, और मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले मैं देख रहा था बाइकर्स के लिए इन्होंने रास्ता बंद कर दिया था क्योंकि स्नो पड़ रही थी।
गाड़ियों को जाने दे रहे थे, 4x2 को भी जाने दे रहे थे, पर बाइक्स को नहीं जाने दे रहे थे बिकॉज ऑफ दी स्नो। अब देखते हैं आज का क्या फंडा है। जो भी होगा, आगे रास्ता खुला है बंद है जो भी है वो हमें साउथ पुलू पे पता चल जाएगा। और जैसे से ऊपर जा रहे हैं ना तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अब ब्रेथलेस फील हो रहा है। और सामने वाले जो पहाड़ हैं बर्फ वाले, देखो ऐसा लग रहा है कि हम उन पहाड़ों से भी ऊपर चले गए हैं, वो पहाड़ नीचे हो गए हैं सारे। और सामने देखो कितना एकदम स्टीप इंक्लाइन है। अभी हेयरपिन बेंड देख रहे हो आप, पूरा हेयरपिन बेंड है और फिर एकदम स्टीप चढ़ाई है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि आप गाड़ी को पूरा यू टर्न लेना पड़ता है एक तरीके से, और फिर एकदम स्टीप होता है, तो यहाँ गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। बाकी अगर आप खारदुंगला पास आ रहे हो, इनफैक्ट आई वुड से लद्दाख आ रहे हो, तो गाड़ी का एक एयर फिल्टर एक्स्ट्रा साथ में लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे ना धूल मिट्टी बहुत होती है और उससे होता क्या है कि जो गाड़ी का एयर फिल्टर है ना वो पूरा चोक हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो जो गाड़ी के इंजन को फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वो उसको प्रॉपर मिल नहीं पाता है। और जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो जो गाड़ी का कंबशन होता है ना इंजन का, वो प्रॉपर नहीं होता है। और जब वो प्रॉपर नहीं होता है तो फिर आपकी गाड़ी की प्रॉपर पावर नहीं बनती है, और जब प्रॉपर पावर नहीं बनती है तो गाड़ी स्ट्रगल करती है चढ़ाई पे। इसलिए एयर फिल्टर एक्स्ट्रा अगर आप लेके चलोगे तो आपका अगर एयर फिल्टर चोक भी है तो आप उसको चेंज कर सकते हो खुद। तो जैसे ही आप दूसरा एयर फिल्टर लगाओगे तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो आपकी गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी। बहुत ही खतरनाक वाले गड्ढे आए एकदम से, और सामने देख रहे हो इंक्लाइन, और अब पूरा आरपीएम चला गया मेरा 2800 पे भी आरपीएम चला गया था गाड़ी का। और ऐसे इंक्लाइन पे ना बीच में एक बार गाड़ी पे उतर के ना गाड़ी चेक कर लेनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है नहीं। अब देखो, मैं ऐसे रास्तों पे इसलिए आ पाता हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास है एक ट्रस्टेड ब्रांड होंडा, और होंडा जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए, प्लस जो सबके साथ जो सबसे दूसरी मेन चीज़ है वो है इस गाड़ी के टायर, एंड दीज आर योकोहामा टायर्स। और जो टायर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिलायबल होने चाहिए। तो सब ठीक है, ब्रेक्स भी ज़्यादा गर्म नहीं हो रहे हैं, मैं हाथ ला के देख लिया था, ये भी ज़्यादा गर्म नहीं है और इधर से भी ज़्यादा गर्म नहीं है। सो जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखो दोबारा से एक गंदा वाला पैच आ गया है। इतना कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा आपको, लेकिन काफ़ी इसमें ना अंडुलेशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इस राइड से कुछ पत्थर नीचे तो नहीं आ रहा है, और सारी बर्फ़ जमी पड़ी है इधर। जो भी पानी भी बह रहा होगा ना वो पानी भी जमा पड़ा है यहाँ पर। सामने बोर्ड लगा है और इस पर लिखा है एवलांच प्रोन एरिया स्टार्ट्स। और यहाँ का आप लैंडस्केप देखो, राइट में बिल्कुल पत्थर स्लांट में है सारा सब कुछ यहाँ पे, और बर्फ़ भी है और पत्थर भी बिल्कुल स्लांट में है और रखे हुए हैं लिटरली पत्थर। और टेम्परेचर भी यहाँ पे 3 डिग्री हो गया है। सो गाइस, सामने आ गया है खारदुंगला पास, और ज़्यादा स्नो है नहीं, सब मेल्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है आने में। उसके बाद गाड़ी बस साइड में कहीं लगा लेते हैं और उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और यहाँ से फटाफट निकलेंगे। सो गाइस, दिस इज़ द माइटी खारदुंगला पास एंड द एलिवेशन है इसका 17,982 फीट। दिस वॉज वंस द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, बट अब ये 3rd हाइएस्ट हो गया है, क्योंकि 1st हाइएस्ट हो गया है मिगला और 2nd हाइएस्ट है उमलिंगा। सो हमें इसको लेके फाइनली खारदुंगला पास पे भी पहुंच चुके हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेनी पासेस दैट आई हैव डन विद माय अमेज। और ये मेरा 5वां या 6ठा हाई पास है, एंड दिस इज द 3rd हाईएस्ट पास, जो कि एक टाइम पे हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था। अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना इज नॉट गुड, बिकॉज EMS हिट कर सकता है। सो अभी यहाँ से निकल रहे, गाड़ी मैंने वहाँ पीछे खड़ी कर दी थी क्योंकि यहाँ थोड़ा ना जाम सा था, काफ़ी सारी बाइकें खड़ी थी। यहाँ से चंडीगढ़ है 766, मनाली 428 और लेह है 39। सो गाइस, ये था खारदुंगला पास।
और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अपनी आगे की जो जर्नी है हमारी नुब्रा वैली तक, उसको पार्ट 2 में रखेंगे, वरना जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप खारदुंगला पास आ रहे हो, डोंट स्टॉप हेयर फॉर मोर देन 10 मिनट्स, इट्स एन एडवाइस।